आज हम लिखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दून में 2 बहनें बही, एक का शव मिला। बारिश से उफनाए बरसाती नाले में 2 सगी बहनें बह गई। बड़ी बहन का शव बरामद हो गया है, जबकि छोटी बहन की तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। देर शाम तक छोटी बहन का पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने बड़ी बहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। एसपी सिटी ने बताया कि रात में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। हादसा रायपुर थाना क्षेत्र के तरला आमवाला का है, जहां कुछ लोग बस्ती में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यहीं पर नाले के किनारे झोपड़ी के पास 2 सगी बहनें खुशी और रचना पुत्री सुनील पासवान खेल रही थी। दोपहर करीब 2 बजे अचानक नाले में पानी का तेज बहाव आया और दोनों बहनों को अपने साथ ले गया। घटना का पता चलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रायपुर थाने में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया तो करीब 3 घंटे बाद खुशी का शव एक खेत से बरामद हो गया, जबकि रचना का पता नहीं चला। कार समेत गंगा में समाये 4 तीर्थयात्री। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर के गंगा में समा गई। कार में केदारनाथ धाम की यात्रा कर लौट रहे मेरठ के 4 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन चारों का कुछ पता नहीं चल पाया। बुलडोजर कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत सभी राज्यों में हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के मामले के अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध निर्माण है तो निगम या परिषद कार्रवाई के लिए अधिकृत है। सभी वयस्कों को अब कोरोना की एहतियाती खुराक मुफ्त। तो देश भर में अब सभी वयस्कों को कोरोना की एहतियाती खुराक निःशुल्क मिलेगी। इसके लिए 15 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान 18 से 59 साल की आयु वाले सरकारी केंद्रों पर एहतियाती खुराक ले सकेंगे। सीबीएसई 12वीं के नतीजे के बाद तय करें दाखिले की अंतिम तिथि। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद ही यूनिवर्सिटी स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि तय करें। दरअसल 28 जून को सीबीएसई ने यूजीसी से 12वीं के नतीजे की घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश शुरू करने के लिए यूजीसी से संपर्क किया था। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हरिद्वार और दून कैंपस के निदेशक हटाए। तो शासन की ओर से वित्तीय अधिकार छीनने के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी ने देहरादून और हरिद्वार के ऋषिकुल कैंपस के निदेशक को हटा दिया। इस संबंध में कुलपति ने आदेश जारी कर दिया है। श्रीलंका में संसद से सड़क तक जनाक्रोश। तो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बुधवार को हालत बेकाबू हो गए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, लेकिन जनता इससे भड़क उठी। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। नेशनल टीवी चैनल को भी कब्जे में ले लिया और जमकर तोड़फोड़ की। बड़ी संख्या में लोग संसद की ओर कूच कर गए। हालात को देखते हुए विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया। उत्तराखंड में भारी बारिश से दहशत दरक रही चट्टानें। उत्तराखंड में बारिश के चलते विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन, नदियों के प्रभाव बढ़ने और चट्टानों के दरकने का सिलसिला तेज हो गया है। बुधवार को चट्टान की चपेट में आने से एक महिला की, जबकि नाले में बहने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। कर्णप्रयाग के पास ऑल वेदर रोड पर 11 घंटे बाद यातायात शुरू हो सका, जबकि प्रदेश की 158 सड़कें देर शाम तक नहीं खोली जा सकी। भूस्खलन से यमुनोत्री मार्ग 3.5 घंटे बंद रहा। श्रीनगर में अलकनंदा के उफान पर आने से घाट डूब गया। उत्तरकाशी में भागीरथ में पानी बढ़ने से मनेरी भाली प्रथम और द्वितीय परियोजना से बिजली उत्पादन रोकना पड़ा। वही खबर आई है बुजुर्ग बच्ची की मौत। तो
ऊखीमठ के किमारधार में पहाड़ टूटी चट्टान की चपेट में आने से गांव से बाजार जा रही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इधर देहरादून के आमवाला में 2 बच्चियों उफान पर आए नाले में बह गई। एसडीआरएफ ने एक बच्ची का शव बरामद करे जबकि दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। कर्णप्रयाग नोटी रोड पर बुधवार को देवलकोट से दून जा रही रोडवेज बस रिठोली में सड़क पर कीचड़ के कारण रपट कर सड़क से उतर गई। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले के लिए गुरुवार को कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में हल्का भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं सड़कों राजमार्गों में अवरोध, कटाव, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं नालों और नदियों में जलस्तर की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान आवाजाही करने से बचें या तो सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें। उत्तराखंड में 15, 16 और 17 को टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले के अधिकांश स्थान व शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 17 जुलाई के बाद बारिश में तेजी आने की संभावना है। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने 8 साल के बच्चे को मार डाला। तो वसुकेदार तहसील के वस्टा गांव में गुलदार ने 8 साल के बच्चे को निवाला बना लिया। प्रशासन, वन विभाग व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सरकारी बैठकों में चाय बुके पर प्रतिबंध। तो सरकार ने बैठकों में बुके की परंपरा और बीच में चाय परोसने का पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बैठकों के एजेंडों पर बनी सहमति के बिंदु भी हर साल में अगले दिन जारी करने होंगे। उत्तराखंड की महिलाएं ऊंचे पद पाने में पीछे। तो देश और दुनिया में महिलाएं भले ही पुरुषों की बराबरी कर रही हों, पर उत्तराखंड की महिलाएं बड़े पदों पर काबिज होने के मामले में काफ़ी पीछे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में केवल 3.3% महिलाएं ही कंपनियों में प्रबंधकीय पदों पर काम कर रही हैं। इस मामले में उत्तराखंड देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में नीचे से दूसरे नंबर पर है। किराया और माला भाड़ा की दरें आज घोषित होंगी। तो उत्तराखंड में वाहनों की नई किराया दरें आज जारी हो जाएंगी। बुधवार को परिवहन आयुक्त मुख्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अफसरों ने ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों का पक्ष सुना। प्रदेश में वाहन किराया हर 6 माह में तय होगा। तो उत्तराखंड अब यात्री वाहनों का किराया हर 6 महीने में तय होगा। यह किराया डीजल पेट्रोल के दामों के आधार पर तय होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा, दाम घटेंगे तो किराया भी घटेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला हुआ है। परिवहन कारोबारी भी इसको लेकर के सहमत हैं। वही खबर है, देहरादून से पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान हुआ। मसूरी में गाड़ी खाना में 300 पौधे रोपे गए। पलटन बाजार के दुकानों में घुसा पानी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से 29 जुलाई तक होंगी। भारी बारिश से रायपुर रोड नदी में तब्दील, 2 घंटे जाम लगा रहा। किराया 15 से 48% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के लिए समिति ने वाहनों के किराए में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। समिति ने हर श्रेणी में प्रस्ताव किया। 15 से लेकर के 48% तक किराया वृद्धि के प्रस्ताव के जरिए आम जनता को झटका देने की तैयारी है। इस पर गुरुवार को ही फैसला होगा। समिति की सिफारिश पर यदि वाहनों का किराया तय होता है तो यहाँ की जनता पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। महिला को बंधक बना घर में डकैती डालने में 2 पकड़े। तो दून के सालावाला क्षेत्र में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर घर में डाका डालने के 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जबकि 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बेटी की इंस्टाग्राम आईडी हैक की, मां के खाते से लाखों उड़ाए। तो ठगों ने दून की एक युवती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर उसकी मां को 1,23,000 रुपये का चूना लगा दिया। युवती के पिता की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आटा मसाला चक्की बिना इजाज़त नहीं लगा सकेंगे, तो अब आटा और मसाला चक्कियाँ बिना इजाज़त नहीं चल सकेंगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनको उद्योग घोषित किया है। ऐसी चक्कियों को लगाने के लिए पीसीबी से अनुमति लेनी होगी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने में मैदानी जिले अव्वल। उत्तराखंड में एक साल में विभिन्न सरकारी विभागों से मांगी गई 35,000 से अधिक सूचनाएं। खाकी वर्दी में ड्राइवर और स्लेटी वर्दी में दिखेंगे रोडवेज के कंडक्टर। तो अब रोडवेज बसों के ड्राइवर खाकी और कंडक्टर स्लेटी की वर्दी में नज़र आएंगे। परिवहन निगम ने इसके लिए ड्रेस कोड जारी करते हुए प्रति ड्राइवर कंडक्टर 3-3 हज़ार रुपये वर्दी भत्ता देने का निर्णय लिया है। प्रतिभा का सम्मान मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे मान। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शीर्ष पर रहे मेधावियों को मुख्यमंत्री 15 को करेंगे सम्मानित। तो आगामी 15 तारीख उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों के लिए यादगार दिन साबित होने वाली है। इस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें सम्मानित करेंगे। 6 आईएएस और 1 पीसीएस का प्रभार बदला। तो शासन ने बुधवार को 6 और आईएएस अफसरों के प्रभार बदल दिए। लेक्चरर के पद के लिए चयन हुआ, नहीं मिली नियुक्ति। तो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद के लिए चयनित हुए 2 महीने होने को हैं। इसके बाद भी राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 449 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा लेक्चरर संवर्ग समूह ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2021 में और मुख्य परीक्षा 2021 में हुई। इसका परिणाम 6 महीने देरी से 31 मई 2022 को जारी हुआ, लेकिन चयनित 449 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय से लगातार संपर्क किया जा रहा है, पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। बताया कि मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 1 महीने के भीतर नियुक्ति का वादा किया था। वहीं शिक्षा निदेशक आर के कुंवर से इस मामले में जानकारी लेने का प्रयास किया, पर संपर्क नहीं हो पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भर्ती के इंटरव्यू 29 को। तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 29 जुलाई को होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम 1 जुलाई को जारी किया गया था। सफल उम्मीदवारों का आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय में 29 जुलाई को इंटरव्यू होगा। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा होगी, जिसका आयोजन 40वीं वाहिनी पीएससी रानीपुर हरिद्वार और शेष शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय हरिद्वार में 30 जुलाई को होगा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारतीय नौसेना में रिक्त पद तो 200 पद पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अग्निवीर पद पर अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए मौके। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कनिष्क बुनकर वरिष्ठ मुद्रक व अन्य पद रिक्त। तो इसके 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPCL में करें आवेदन। 294 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभिन्न संस्थानों में नोटिफिकेशन जारी। तो रुड़की छावनी परिषद में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाफ नहीं अब फुल पैंट पहनेंगे छात्र। तो बच्चों को डेंगू और कोरोना समेत अन्य बीमारियों से बचाने के लिए राजधानी समेत जिले के सभी इंटर तक के सरकारी निजी स्कूलों में बच्चों को अब पूरी आस्तीन की कमीज संग फुल पैंट पहनना जरूरी कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भेजे गए पत्र में कहा कि सुनिश्चित कराएं कि स्कूलों में जो भी बच्चे आ रहे हैं वह पूरे आस्तीन की कमीज और फुल पैंट पहनकर आएँ। दून की टीम के नाम कबड्डी का खिताब रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स भी कराएगा इग्नू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने हाल ही में नए प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों में जुलाई 2022 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस में फिर देवरानी जेठानी का झगड़ा शुरू। तो प्रदेश कांग्रेस में कुछ दिन शांति के बाद एक बार फिर आपसी खींचतान शुरू हो गया है। इसे पूर्व सीएम हरीश रावत ने देवरानी जेठानी के झगड़े की उपमा दी है। उनका कहना है कि मैं तो जेठानी हूं जो लगातार अपना काम कर रही है,
लेकिन अच्छी बात यह है कि हम देवरानियां भी जाग गई हैं। हरीश का बयान उस वक्त सामने आया जब पार्टी का एक गुट लगातार बैठकें कर रहा है। गैरसैंण पर सियासत गर्म, तालाबंदी करने चले हरीश। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर एक बार फिर सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान ऐलान किया था कि वह गैरसैंण में जाकर सांकेतिक तालेबंदी करेंगे। हाईकोर्ट ने कुत्तों बंदरों के काटे गए लोगों की रिपोर्ट तलब की। तो बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पीसीएस मेन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल शामिल होने की अनुमति देने के आदेश। तो हाई कोर्ट ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त 3 अभ्यर्थियों को अगस्त में होने वाले मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल शामिल होने की अनुमति देने के आदेश राज्य लोक सेवा आयोग को दिए हैं। चंपावत को 10,370 लाख रुपए की सौगात। तो चंपावत सीट से उपचुनाव जीतने के बाद बुधवार को अपने पहले दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने चंपावत को 10,370.54 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 12 कार्यों का लोकार्पण और 30 कार्यों का शिलान्यास किया। 140 शिक्षकों के तबादलों पर मुहर। तो बृहस्पतिवार को जारी हो सकती है तबादला सूची। उत्तराखंड में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए। तो प्रदेश में 4 दिन बाद 2 कोरोना संक्रमितों मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे के भीतर 70 नए संक्रमित मिले हैं। बद्रीनाथ हाईवे समेत 200 सड़कें बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे का 30 मीटर हिस्सा बहा। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ मोटर मार्ग भी धंस गया। वहीं खबर है घनसाली से रास्ता भटके 22 कांवड़ियां ने जंगल में गुजारी रात। तो प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम ने सभी यात्रियों को मंदिर तक सुरक्षित पहुंचाया। गोपेश्वर से खबर आई है 8 परिवारों ने छोड़े घर, स्कूलों में ले शरण। तो मंगलवार रात हुई बारिश से कनोल गांव में काफ़ी तोक में हुआ भू धसाव। पत्थर व मलबे से वृद्धा जिंदा दफन हो गई। तो खिमट से खबर आई है गुरु पूर्णिमा पर आश्रमों में हुए गुरुओं की पूजा। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कांवड़ मेला आज से शिव भक्तों के वेश में व्यवस्था संभालेंगे पुलिसकर्मी। तो 14 जुलाई से विधिवत कांवड़ मेला शुरू हो जाएगा। यात्रा को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पेड़ी से लेकर के कांवड़ रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। वहीं खबर है रुड़की से शिक्षिका राखी दायमा को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। रुड़की और मंगलोर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। रुड़की और मंगलोर में 2 बाइक सवार व 2 कार सवार समेत 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शिक्षक की मौत के 4 साल बाद सुनी तबादले की गुहार। तो अगस्त में से खबर आई है बीमारी से दम तोड़ चुके शिक्षक का कर दिया तबादला। पत्नी को मिल चुकी है तैनाती। कर्णप्रयाग से खबर है खाई में पत्थर पर अटकी बस, बड़ा हादसा टला। तो बुधवार सुबह देवलकोट से देहरादून जा रही एक रोडवेज की बस रिठोली के पास खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। बस का पिछला टायर सड़क से निकलकर खाई की तरफ एक पत्थर पर अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जेई मेंस में एलन करियर के छात्रों का परचम। स्नेहा को परफेक्ट स्कोर मिला। आफत की बारिश ने शहर को डुबाया। तो झमाझम बारिश से राजधानी की सड़कें बन गई तालाब। कागजों पर ही हुए आदेश जारी, पालन होता तो आज दोनों बहनें होती सुरक्षित। तो हर साल बरसात से पहले नदी नालों के पास बसे लोगों को हटाने के आदेश जारी होते हैं। इसके बावजूद हर साल भयावह हादसे होते हैं। इस बार भी आमवाला में आदेश जारी हुए, लेकिन हर बार की तरह इसे पालन कराने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं निभाई। अगर निभाई होती तो 2 बहनें सुरक्षित होती। नशे के सौदागर घोल रहे युवाओं की रगों में जहर। तो अधिकारी देखें खुलेआम दून की गलियों के चौराहे पर बिक रहा है नशा। नियम गए भूल, कोरोना फिर बन न जाए सूल। तो सार्वजनिक स्थानों भीड़ भाड़ भरे बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियाँ।
अतिक्रमण अभियान के खिलाफ उतरे भाजपाई। तो शहर में जहां बुधवार को स्थानीय प्रशासन का अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ चल रहा बुलडोजर खामोश रहा, वहीं अब अभियान के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेत्री और सभासद गीता कुमारी की ईओ कार्यालय पर कार्यालय अधीक्षक के साथ जमकर नोकझोंक हुई। हरेला पर धात संघ होगी कदमताल। तो लोक संस्कृति, भाषा और पर्यावरण संरक्षण पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। पहले गुरु का आशीर्वाद फिर भगवान का प्रसाद। गुरु पूर्णिमा पर हुए विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम, शिष्यों ने किया गुरुओं का वंदन। गुरु पूर्णिमा पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों में टकराव। तो गुरु पूर्णिमा की सुबह सुबह एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्र आमने सामने आ गए। शिक्षकों ने हाथापाई और अभद्र व्यवहार करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने हेतु लगभग आधे घंटे परीक्षा ड्यूटी का बहिष्कार किया। एसएसपी को कार्रवाई के लिए मेल भेज जाने के बाद ही शिक्षक ड्यूटी पर लौटे। वहीं छात्रों ने भी शिक्षकों पर झूठी शिकायत करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। घनसाल से खबर आई है, पति सहित 5 के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। तो महिला की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। समग्र शिक्षा के शिक्षकों को नहीं मिला जून माह का वेतन। खिरसू व रिखड़ी खाल ब्लॉक में रोजगार मेला आज लगेगा। गोपेश्वर से खबर है, ट्रक की टक्कर में बाइक सवार जवान की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर नंद प्रयाग में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सेना के जवान की मौत हो गई। गुलदार ने ली बच्चे की जान। तो अगस्त मुझसे खबर है, वसुकेदार उप तहसील के बस्टा गांव में गुलदार ने 8 साल के बच्चे को मार दिया। वह अपने छोटे भाई के साथ गांव के समीप गदेरे में नहा रहा था। उसका शव घटनास्थल से 200 मीटर दूर जंगल में बरामद हुआ है। पुरसाड़ी में बद्रीनाथ हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। वही खबर आई है, चमोली जिले के 51 मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद है। वही खबर, श्रीनगर से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दुकान से सामान चुराने वाली महिलाएं। यमुना के मुहाने पर जमा मलबा। तो यमुनोत्री धाम में सप्तऋषि कुंड की तलहटी में जमा मलबा दे रहा आपदा को न्योता। नौगांव उत्तरकाशी से खबर आई है, रुद्रेश्वर महाराज मंदिर के कपाट खुले। चंबा टेरी से खबर है, जड़धार गांव की बेटी स्वाति बनी फ्लाइंग अफसर। तो बीपुरम में प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद दून और राजस्थान में की पढ़ाई। कांवड़ियों के वेश में व्यवस्था संभालेंगे पुलिसकर्मी। तो आज से कांवड़ मेला शुरू। हर की पेड़ी पर रहेगी पुलिस की कड़ी चौकसी। शहर से बाहर शिफ्ट होगा बस अड्डा। भोले के जयकारों से गूंजने लगी धर्मनगरी। शिक्षिका राखी दाइमा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई निजात। वही खबर है, पथरी से हारक के बाद हरिद्वार में चढ़ा 86 पारा। खाली बाल्टी लेकर धमकी काट गोदाम की महिलाएं। तो पानी न आने पर जल संस्थान दफ्तर पर किया प्रदर्शन। कोरोना बेस अस्पताल में बिना मास्क प्रवेश पर लगाई पाबंदी। नैनीताल में मिला अमेरिका में पाए जाने वाला मशरूम। तो नगर के प्रमुख पर्यटन स्थल टिफिन टॉप से सटे जंगलों में बुधवार को एक लाल रंग का आकर्षक मशरूम मिला। इसे छायादार पद्मश्री अनूप शाह ने अपने कैमरे में कैद किया है। उनका दावा है कि यह बोलेटस रूब्रोफ्लेमियस नाम का मशरूम है, जो आमतौर पर पूर्वी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। वही खबर है, हल्द्वानी से ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से खबर है, पेड़ पर फंदे से लटकी मिली विवाहिता। तो आंवला गेट के पास जंगल में एक विवाहिता फंदा लगाकर पेड़ से लटकी मिली। वह अपने भाई के साथ मंगलवार सुबह जंगल में जानवर चराने गई थी। 7 साल बाद पूरा हुआ गुमदेश उप तहसील का सपना। तो मुख्यमंत्री धामी ने कलेक्टर से वर्चुअल रूप से उप तहसील का शुभारंभ किया। लंबित कामों को पूरा करने की दरकार। तो आयोजन स्थल जीजीआईसी में ही 40% शिक्षक और बाबुओं की कमी है। 2 फिजिशियन फिर भी जांच के लिए इंतजार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग के लिए दूसरे दिन भी धरना। तो शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के पीजी कॉलेज में बीएड छात्रों का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। समिति में हो रहा सेब उत्पादन। वहीं खबर है पिथौरागढ़ में गुरु पूर्णिमा पर विधिवत कार्यक्रम हुए। केंद्रीय विद्यालय बनबसा के खिलाड़ियों ने जीते 8 स्वर्ण पदक। बागेश्वर से खबर है जुबरा में वाहन खाई में गिरा, एक की मौत हो गई। वहीं खबर है बागेश्वर से 8 सड़कें अब भी बंद हैं। गौवंश की हत्या के मामले बढ़ने से ग्रामीणों में आक्रोश। तो वन रेंज गढ़खेत में के जितौली के जंगल में पशु हत्या के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वर्षा से मार्ग बने तालाब, पुश्ते व पेड़ धराशायी। तो कई क्षेत्रों में 2 घंटे तक हुई जोरदार वर्षा। रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नानी की आंखों के आगे जलधार में ओझल हो गई खुशी और रचना। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से कार गंगा में समाई, 4 तीर्थयात्री लापता हो गए। बंदरों के शोर से आंख खुली तब दुर्घटना का पता चला। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर कोडियाला के समीप बुधवार को सुबह का दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला था। अगर वहां आसपास मौजूद बंदर शोर नहीं बचाते तो वहां अपनी दुकान के पीछे झोपड़ी में सोया चाय वाला जागता नहीं। तो टिहरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह मुल्लर ने बताया कि हाईवे पर जिस स्थान पर कार खाई में गिरी वहां पास ही युद्धवीर सिंह राणा की चाय की दुकान है। वह दुकान के पीछे झोपड़ी में ही सोए हुए थे। युद्धवीर ने बताया कि सुबह 5:45 पर बंदरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अचानक उनकी नींद टूट गई। वह झोपड़ी से बाहर आए तो देखा कि पास ही कुछ खाई में गिर रहा है। किसी अनहोनी की आशंका देखते हुए उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी ने बताया कि यदि युद्धवीर वक्त पर नहीं जागते तो किसी को दुर्घटना की जानकारी तक का पता नहीं चल पाता। बताया कि दुर्घटना स्थल पर गंगा में पानी काफ़ी गहरा और घुमावदार है, जिस कारण कोई भी वस्तु आगे बढ़ने से पहले वापस लौट आती है। इस बात की संभावना को देखते हुए गोताखोरों को वहीं पर कांटा डालकर कार की तलाश करने के लिए कहा गया है। बुधवार की रात सुपरमून ने बिखेरी 30% अधिक चांदनी। आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष पूरे होने पर जारी होगा सिक्का। वहीं खबर है बागेश्वर से खाई में गिरी बोलेरो, चालक की मौत हो गई। बागेश्वर से खबर है एक मकान ध्वस्त, 2 आंशिक क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्गम महाविद्यालयों में के विद्यार्थी भी पढ़ सकेंगे मनचाहे विषय। तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनेगा मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल कॉलेज। वही खबर है हल्द्वानी से बिजली के घरेलू कनेक्शनों से चार्ज हो रहे 2500 ई रिक्शा की बैटरी। बकरी चराने जंगल में गई महिला का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सीएम धामी ने चंपावत को दी 103 करोड़ की सौगात। चीन सीमा से लगे इलाकों में अज्ञात कीटों का फसलों पर हमला। तो चीन सीमा से लगे मुनस्यारी के मल्ला जोहार में फसलों और हरी घास पर अज्ञात कीटों ने हमला बोल दिया है। घर में घुसकर बालिका से दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार। तो 12 वर्षीय मासूम से युवक ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के रोने पर जब हल्ला मचा तो युवक मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है दिनेशपुर में दोस्त की मासूम बेटी से दुष्कर्म। तो एक युवक ने दोस्त की 7 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। भाजयुमो का पूर्व प्रदेश मंत्री है हमला करने वाला तर्पण। वहीं खबर है खटीमा से आपसी संघर्ष में हाथी की मौत हो गई। जीएसटी एसटीएफ